हम चर्चा कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ना। इसमें हम कनेक्टिव की चर्चा कर रहे हैं। पहले अभी इससे पहले मैं चर्चा कर चुका हूं दैट का प्रयोग। दूसरा जो कंजक्शन है या कनेक्टिव है वो है टू। इसका प्रयोग हम जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम दैट का टू का प्रयोग करते हैं। इंपेरेटिव में आज्ञासूचक, आदेशात्मक और निवेदनात्मक सभी प्रकार के वाक्य इंपेरेटिव स्टेटमेंट में आते हैं। इनमें हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक दो उदाहरण यहां पर लिखता हूं। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी सम मोर सुगर। He said to me, please give me some more sugar. जब भी वाक्य रिपोर्टेड स्पीच प्लीज या काइंडली शुरू होता है इट मीन्स वो इंपेरेटिव है और इंपेरेटिव में भी निवेदनात्मक वाक्य है। तो ही यहां पर सेड का हो जाएगा रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। अब कनेक्टिव क्योंकि प्लीज काइंडली आता है तो इंपेरेटिव हो गया। इंपेरेटिव आते ही हमने टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, टू जोड़ देंगे। प्लीज या काइंडली हट जाता है हमेशा। टू गिव मी है तो हम इधर जाएंगे, ही पर जाएंगे, ही का हिम बना देंगे। टू गिव हिम सम मोर सुगर, टू गिव हिम सम मोर सुगर। इस प्रकार जितने भी इंपेरेटिव वाक्य आएंगे उनमें हम टू का प्रयोग करेंगे, टू से कंजक्शन जोड़ेंगे। इसमें यहां पर टेंस वाला नियम कोई आगे लागू इसमें इन वाक्यों में नहीं आता टू के बाद, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और लिखो मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। मालिक ने नौकर से कहा मेरे लिए पानी का गिलास लाओ। तो कैसा वाक्य है? इंपेरेटिव है अर्थात आदेश दिया गया है। ऐसी स्थिति में यहां सेड बदल जाएगा ऑर्डर्ड में। मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से जो ये इंपेरेटिव है यानी जो निवेदनात्मक वाक्य है या आदेशात्मक वाक्य है इनमें हम टू का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से मैं एक एडवाइस वाला करा देता हूं। टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स work hard to get good marks. Teacher said to his students, work hard to get good marks. अध्यापक ने बच्चों को कहा अगर अच्छे अंक लेने हैं तो कठिन परिश्रम करो। एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है, एडवाइजरी है। तो टीचर advised his students क्या जुड़ जाएगा यहां कनेक्टिव? टू जुड़ जाएगा। सेम आगे वही उतर जाएगा। टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। ये हमने जो किया है इंपेरेटिव स्टेटमेंट टू का हमने जितने भी इंपेरेटिव होते हैं चाहे वो निवेदना, चाहे आदेश वाले हों, चाहे वो सलाह वाले हों, चाहे वो कमांड वाले हों, सभी में टू का कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे एक मैं कमांड वाला वाक्य कराता हूं। द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स फायर।
आदेश देता है गोली चलाओ, तो द कमांडर कमांडेड हिज सोल्जर्स टू फायर। तो टू जोड़ेंगे यहां पर और आगे फायर दिया, ये उतार देंगे। इस प्रकार से हम टू कनेक्टिव यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कनेक्टिव आता है वो होता है इफ। ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट और टू थोड़ा सा डीपली था, थोड़ा लंबा था इनका, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट में इनका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं तीसरा प्रकार को, जो कंजक्शन है। दूसरा कंजक्शन है अपने इफ का प्रयोग। दैट के बाद दूसरा कंजक्शन है इफ का प्रयोग। हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड, कौन से रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि दिए गए स्टेटमेंट का रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स से शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ कनेक्टिव का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, ही सेड टू मी डू यू लाइक टी। ही सेड टू मी डू यू लाइक टी। डायरेक्ट डू हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी होती है वो भी आपको दोबारा यहां बता दूं मैं आपको। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल। इसके अलावा मॉडल्स में कैन, मे, कुड, वुड, शुड, इनसे अगर डायरेक्ट ये रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ही आस्क्ड मी इफ, यहां प्रोनाउन क्या है, यू है, इसके अकॉर्डिंग इफ आई लाइक्ड टी। इफ आई लाइक्ड टी। और वाक्य एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। सी सेड टू मी विल यू हेल्प मी। शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी। विल हेल्पिंग वर्ब है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए दोनों में कंजक्शन जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे। तो सी क्योंकि इंटरोगेटिव है, सेड आस्क्ड में बदल जाएगा। सी आस्क्ड मी इफ आई, और सेल विल दोनों को वुड में बदलते हैं, इफ आई वुड हेल्प हर। इफ आई वुड हेल्प हर। तो इस प्रकार से जब हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है, तो दोनों में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में संयोजन का कार्य इफ करेगा, अर्थात इफ कनेक्टिव का प्रयोग हम यहां पर करेंगे। इसी प्रकार से मैं एक मॉडल्स का उदाहरण देता हूं। जैसे मोहन सेड टू हिज फ्रेंड कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। मोहन said to his friend, can you lift this box? कैन या मॉडल्स है, तो जैसे ही मॉडल्स आता है हम समझ जाएंगे कि इसमें कनेक्टिव जो हम इफ का प्रयोग करेंगे। तो मोहन आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही, अब कैन किस में बदलना है, कुड में। सेल और विल दोनों किस में बदलना है उन्हें, वुड में, और कैन बदल जाएगा कुड में। मोहन आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही कुड लिफ्ट दैट बॉक्स। इफ ही कुड लिफ्ट दैट बॉक्स। ये हो गया
रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच में इफ कनेक्टिव का प्रयोग। जो थर्ड बच गया वो है हमारे टू का प्रयोग, टू कनेक्टिव का प्रयोग। टू का प्रयोग, टू का प्रयोग हम जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस हैं उनमें हम टू का प्रयोग करते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। निवेदनात्मक सेंटेंस जो प्लीज या काइंडली से आरंभ होते हैं। इसके अलावा आदेशात्मक या कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं ये भी इंपेरेटिव में आते हैं। ये सारे या सलाह वाले जो भी हैं, मार्गदर्शन जिनमें दिया होता है, ये सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इनमें इन वाक्यों में हम टू कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी सम मनी। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी सम मनी। जो भी वाक्य प्लीज या काइंडली से आरंभ होता है इंपेरेटिव होगा, और इंपेरेटिव में भी निवेदनात्मक स्टेटमेंट वो होगा, रिक्वेस्ट वाला स्टेटमेंट वो होगा। जो वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं उनमें सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, टू कनेक्टिव लगा करके इस वाक्य को उतार देंगे। तो माई फ्रेंड requested me to give him some money। इसी प्रकार से कोई एडवाइस वाला वाक्य हो, जैसे अवर इंग्लिश टीचर सेड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। टू गेट सक्सेस, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। हमारे अंग्रेजी अध्यापक ने कहा कामयाबी प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करो। तो क्या दिया गया इसमें? सलाह दी गई है, एडवाइस दी गई है। तो आवर इंग्लिश टीचर सेड बदल जाएगा एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड क्योंकि कनेक्टिव में टू आएगा, टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। इस प्रकार से इंपेरेटिव स्टेटमेंट को हम के रिपोर्ट दोनों में इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कनेक्टिव का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये हो गया टू इंपेरेटिव का प्रयोग। अब ये अगला जो मेजर रूल हमारा है वो है रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना। अगला जो मेजर रूल हमारा है वो है रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना। रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है मैंने पहले बताया आपको तीन टेंस में होती है, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और पास्ट सिंपल। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया हुआ है उसका भाव जो बदलेंगे यहां पर वर्ब में, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आधार मानकर ही उसमें हमने बदलना है। जैसे मैं बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव में अगर पास्ट टेंस दिया है तो अपन लोगों ने सेड को यहां टोल्ड में बदल देना है। लेकिन
अगर फ्यूचर सिंपल टेंस है, विल या सेल प्लस से है, तब अपने इसमें विल या सेल प्लस टेल का प्रयोग कर देना है। इसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस में से या सेज है, तो अगर से है तो टेल और सेज है तो टेल्स का प्रयोग हमने कर देना है। ये तो हो गए कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके अलावा मान लो अगर इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, तो अगर प्रेजेंट सिंपल है तो से का आस्क, सेज का आस्क, और विल सेल से का विल सेल प्लस आस्क। और अगर पास्ट टेंस है अर्थात सेड दिया है, देन हमने सेड को आस्क्ड में बदल देना है। इसी प्रकार से अगर रिपोर्टेड स्पीच निवेदनात्मक है, प्लीज या काइंडली से अगर वाक्य शुरू हो रहा है और हमें पता लग रहा है कि वाक्य निवेदनात्मक है, ऐसी स्थिति में इसमें रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट, इसमें विल या सेल प्लस रिक्वेस्ट, और इसमें हो जाएगा अगर सेट दिया है तो रिक्वेस्टेड। इसी प्रकार ऑर्डर और विल प्लस सेल ऑर्डर, और इधर हो जाएगा ऑर्डर्ड। इसी प्रकार से कमांड है तो इधर कमांड या कमांड्स, कमांड या कमांड्स, विल कमांड, सेल कमांड और कमांडेड। इसी प्रकार से अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब विस्मय बोधक जो वाक्य है जिसमें ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, उसमें 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। खुशी वाले वाक्यों में सैड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, दुख वाले वाक्यों में एक्सक्लेम्ड विद शोरो में, और आश्चर्य वाले वाक्यों में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये तो हो जाएगा खुशी पूर्वक वाक्य। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये हो जाएंगे दुख या शोक वाले वाक्य। और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये हो जाएंगे आश्चर्य सूचक वाक्य। तो इस प्रकार से साधारण वाक्यों में सेड का टोल्ड, इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ में भी सेड का टोल्ड अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ये वो उस समय करेंगे जो ऑब्जेक्ट इसमें दिया है तो टोल्ड वाला। इसके अलावा अगर प्रार्थना वाले वाक्य हैं, शुभ आशीर्वाद वाले वाक्य हैं, उसमें भी सेड का हमने टोल्ड करना है। अगर लेटर से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है, लेटर से, तो भी हमने सेड का टोल्ड में परिवर्तन करना है। इसी प्रकार से निवेदनात्मक आ गए, उसमें रिक्वेस्टेड कर देंगे, इंटेरोगेटिव में आस्क्ड कर देंगे। इसके अलावा आदेश वाले ऑर्डर, और कमांड वाले में कमांडेड, और खुशी और दुख वाले में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो या सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो विश वाले हैं, जिसमें किसी के लिए शुभ कामना या प्रेयर की गई हो, तो वहां पर क्या करेंगे? विश हो तो विश्ड, और प्रे है तो प्रेड का प्रयोग हम लोग कर देंगे। ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना। अब इसके मैं 2-4 उदाहरण यहां करूंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। किस तरह से एक-एक सभी का उदाहरण दूंगा मैं ताकि आपको अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। The beggar said, please give me some food. The beggar said, please give me some food. तो पता लग गया हमें, प्लीज लगा हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इधर सेड का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड हो जाएगा। और हम कंजक्शन का पहले कर चुके हैं, इंपेरेटिव वाक्यों में टू जुड़ जाएगा, बाकी कोई इसमें बड़ा परिवर्तन है नहीं। तो द बेगर रिक्वेस्टेड टू गिव, अब यहां मी है क्योंकि द बेगर थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां पर हो जाएगा हिम, टू गिव हिम सम फूड, टू गिव हिम सम फूड। इसी प्रकार से मैं कोई सुझाव वाले वाक्य कहवाता हूं, जैसे माई फ्रेंड सैड टू मी
let us go for a walk now. Let us go for a walk now. तो इसमें क्या दिया, सुझाव दिया गया है, तो my friend said में बदल जाएगा यहां पर suggested में. My friend suggested me, क्योंकि इनमें क्या बताया कनेक्टिव मैंने लेटस वाले वाक्यों में, दैट. और अब ये लेटस की बात आती है, यहां अगर वाक्य लेटस से शुरू हो रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फर्स्ट पर्सन हैं, देन हम लेटस को वी शुड में बदलेंगे. ठीक है. अगर दोनों ही सेकंड या थर्ड पर्सन है, ऐसी स्थिति में हम इसे दे शुड में बदल देंगे. या माई फ्रेंड या मी दोनों ही फर्स्ट पर्सन है, इसलिए लेटस को हमने बदल दिया वी शुड में. वी शुड गो फॉर ए वॉक, नाउ बदल जाता है देन में. वी शुड गो फॉर ए वॉक देन. ठीक है. और देखो एक्सक्लेमेटिव वाक्य लिखाता हूं. आवर कैप्टन सेड, Hurrah, we have won the match. Hurrah, we have won the match. खुशी की बात है, तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो गया, क्योंकि एक्सक्लेमेशन साइन यहां लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, आवर कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद, खुशी की बात है तो जॉय. अगर यही दुख की बात होती अर्थात यहां लॉस होता तो यहां सोरो लग जाता. ठीक है. इसके अलावा अगर कोई सरप्राइज वाले वाक्य होते तो यहां सरप्राइज लग जाता. अवर कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी हैड won the match. That we had won the match. यहां we भी लग सकता है और यहां पर he भी. We had won the match भी हो जाएगा और he had won the match भी हो जाएगा. वैसे इसको he had won the match कर लीजिए. He had won the match. ये एक्सक्लेमेटरी साइन का हो गया. इसके अलावा अगर ये वाक्य इंटेरोगेटिव में, इसके काफी पीछे उदाहरण दे चुका हूं, फिर भी इंटेरोगेटिव हम करेंगे, क्योंकि जो हमने कंजक्शन करवाई थी, तो एक चीज मैंने 3 चीजें करा दी थी आपको, दैट, इफ और टू. एक स्थिति ऐसी है जिसमें कंजक्शन नहीं जुड़ती, वो होती है जब रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो रहा है. उसी का मैं यहां उदाहरण दे दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा भी कैसे वाक्यों में हम कंजक्शन कोई नहीं जोड़ते. जैसे he said to me, why did you beat my brother? He said to me, why did you beat my brother? उसने मुझे कहा आपने मेरे भाई को क्यों पीटा. ही, क्योंकि said का हमें पता है प्रश्नवाचक लगा हुआ है, said asked में बदल जाएगा. he asked me. अब आइए यहां पर जो चीजें समझानी है, मैंने बताया था साधारण वाक्यों में उनमें दैट लगाएंगे, इंपेरेटिव में टू लगाएंगे, और जो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब शुरू होते हैं उनमें इफ जोड़ेंगे. लेकिन जो WH वर्ड से शुरू होता है उनमें हमने कोई कनेक्टिव नहीं जोड़ना, वही WH वर्ड यहां लगा देंगे. ही आस्क्ड मी वाई, क्योंकि डिड पास्ट सिंपल टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे. वाई अब यू है, कहां जाएंगे, मी की तरफ. वाई आई हैड बीटन हिज ब्रदर. वाई आई हैड बीटन हिज ब्रदर. तो जो WH वर्ड वाले हैं उनमें हमने कोई कनेक्टिव नहीं जोड़ना है. इस प्रकार से हमने 3 या 4 मेजर रूल कर लिए हैं. अब 2 मेजर रूल रह गए हैं, एक तो प्रोनाउन में परिवर्तन और दूसरा समय और स्थान में परिवर्तन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा. आज के लिए थैंक्स.